शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले मटन कढ़ाई। और ये मटन कढ़ाई की रेसिपी मेरी फ़ैमिली की तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। और अगर आप ईद पर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप रेस्टोरेंट की मटन कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। तो इसको हमने किस तरह से बनाया है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने मटन ले लिया है, जो कि हमारे पास 2 kg यानी कि 2 किलो है। और ये जो मटन है इसको हमने मिक्स लिया है, हड्डी वाला भी है और बगैर हड्डी वाला भी है। और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है सिरका और नमक लगा के, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से वॉश भी हो जाए। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें हाफ कप डाल दिया है कुकिंग ऑयल। इसके साथ इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसकी मज़ेदार सी सुनहरी सी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। ये मटन कढ़ाई बहुत ही झटपट में बनेगी और आपके घर वालों का दिल जीत लेगी। तो यहाँ पर जैसे ही लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें तमाम मटन जो है वो डाल देंगे। आप इसी रेसिपी के साथ जो है वो बीफ भी ले सकते हैं। और तमाम मटन डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए लहसुन अदरक के साथ भुनाई करेंगे, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका एक फ्लेवर हो जाएगा। और लहसुन अदरक डालने से ना इसकी जो स्मेल होती है ना गोश्त की, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। और इसका जब तक अच्छे से कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और इसको हमने बनाया है जी प्रेशर कुकर में। और प्रेशर कुकर में बनाने से क्या होता है कि ये बहुत ही झटपट में बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त को हमने एकदम अच्छी तरह से जी भून लिया है। और अब इसमें डाल देंगे जी हम प्याज, जो कि हमने 1 कप लिए हैं। अगर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे तो इस तरीके से 1 कप बन जाएंगे। और इसको हमने रफली सा चॉप कट कर लिया है। मसालों में डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून खुश धनिया, जो कि पिसा हुआ है। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। तो ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अच्छी तरह से मटन को मिक्स कर लेंगे गोश्त को। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने अभी तक अपने YouTube चैनल फजर के किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी पर वक्त मिलता रहेगा। तो यहाँ पर 2 मिनट तक लगभग हमने अच्छी तरह से गोश्त को भुनाई कर ली थी। और इसमें टमाटर डाल दिए हैं, जो कि हमने 2 अदद लिए थे और इनको रफली सा चॉप करके डाल दिया है। और अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है मटन कढ़ाई बनाने का। और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही झटपट में ये बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि बकरा ईद में दावतें वगैरह होती हैं ना, तो दावत में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मटन कढ़ाई को सबको बहुत पसंद आएगी। अब जी इसमें डाल देंगे पानी, जो कि हाफ़ लीटर है। और पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें बॉयल वगैरह आ जाए। और जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको प्रेशर लगाएंगे। और प्रेशर का टाइम है 20 से 25 मिनट तक। और जैसे ही 25 मिनट हो जाएंगे फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और आपने भाप अच्छे से निकलने देनी है। उसके बाद सीटी को हटा के जी कवर को रिमूव करेंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस कढ़ाई की खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह से गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। और आपने चेक कर लेना है गोश्त को, अगर ये नहीं गला तो आपने इसको मज़ीद जो है वो प्रेशर लगाना है। लेकिन इतने टाइम में जो ये गोश्त है मटन हमारा ये गल चुका है बहुत ही अच्छी तरह से माशाल्लाह से। अब इसको आपने 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। और साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। इससे बहुत मज़ेदार खुशबू के साथ टेस्ट भी आता है। और इसके अलावा इसमें कढ़ाई एसेंस डाल देंगे, जो कि 3 से 4 ड्रॉप्स हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे।
तो लीजिए मटन कढ़ाई हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से डाल देंगे इसमें कटा हुआ धनिया और फ्लेम को ऑफ करके ऊपर से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि ऑयल अच्छे से जो है वो ऊपर आ जाए। तो लीजिए बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार किस्म का ये हमारा मटन कढ़ाई हो चुका है बिल्कुल तैयार। फाइनली आप इसको नान या फिर पराठे के साथ, चपाती के साथ इंजॉय करें, आपको बहुत मज़े का लगेगा और आपकी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी। तो आज की ये मेरी आसान और मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने इसको ज़रूर बनाना है दावत पर, या ऐसे भी आप बना सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर दें बना के। और रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद आप तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई। तो ये करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और माशाल्लाह से ये मटन कढ़ाई बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और एकदम ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनकर तैयार हुआ है। और बोटियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं, क्योंकि जो गोश्त गला हुआ होता है वही खाने में मज़ेदार होता है। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।